प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। मैं रश्मि अग्निहोत्री सिप्रा विद्यालय से संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वों की जानकारी हमें प्राप्त होगी। तो चलिए आपकी अभ्यास पुस्तक की ओर चलते हैं। द्वितीय पाठः पाठ 2 छत्तीसगढ़स्य प्रमुख पर्वाणि। छत्तीसगढ़स्य छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वाणि प्रमुख पर्व जिन्हें उत्सव या त्योहार भी हम कहते हैं। तो हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की प्रमुख त्योहारों के बारे में जानेंगे। मानव जीवने उत्सवानां महत्तम सर्वविदितमेव। मानव के जीवन में उत्सवों का महत्व सर्वविदित है, अर्थात हम सभी जानते हैं। मानव अर्थात हम सभी मनुष्यों के जीवन में उत्सव का क्या महत्व है, यह हम सभी जानते हैं। छत्तीसगढ़ राज्ये बहवः उत्सवः प्रचलितः। छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत से उत्सव प्रचलित हैं। तेसु हरेली, पोरा, तीजा, जवारा, जेठौनी, छेरछेरापुन्नी इत्यादि मुख्य संति। उनमें कौन कौन से प्रमुख हैं? हरेली, पोरा, तीजा, जवारा, जेठौनी, छेरछेरापुन्नी इत्यादि प्रमुख हैं। एतेसु, इसी तरह यहाँ हम इसका जो पर्व है, सर्वप्रथम पहला पर्व है हरेली। हरेली के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इतस्य विशिष्टम महत्वमस्ति। हरेली इस पर्व का विशिष्ट महत्व है। श्रवण मासस्य अमावस्यायां हरेली उत्सवः भवति। श्रवण मासस्य सावन महीने की अमावस्या तिथि को हरेली उत्सव होता है, या हरेली उत्सव सावन के महीने की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। वातावरण सर्वत्र हरितिमा लक्ष्यते। वातावरण सर्वत्र, सभी ओर, सभी जगह, हरितिमा लक्ष्यते, हरितिमा हरा भरा, हरियाली, लक्ष्यते दिखाई देता है। वातावरण कैसे दिखाई देता है? चारों ओर हरा भरा दिखाई देता है। कृषकः क्षेत्रेषु बीजवपनं कृत्वा सर्वाणि उपकरणानि संशोध्य पशूनां पूजनं कुर्वन्ति। कृषक जो होते हैं, किसान, क्षेत्रेषु, क्षेत्र का अर्थ यहाँ पर खेत है, अपने खेतों में बीजवपनं कृत्वा बीजारोपण करते हैं, अर्थात बुआई का कार्य करते हैं। सर्वाणि उपकरणानि, सभी उपकरणों को शुद्ध करके, साफ करके पशुओं की पूजा करते हैं। पशुनाम पूजनम कुर्वन्ति, पशुओं की पूजा करते हैं। तो इस हरेली के पर्व में किसान अपने खेतों में बुआई करते हैं और सभी कृषि कार्य में प्रदत्त जितने भी उपकरण हैं, जैसे हल, कुदाली, रापा, इन सभी को धोकर साफ करके और पशुओं की भी इस दिन पूजा की जाती है और कृषि उपकरणों की भी पूजा की जाती है। पशुनां कृते गोधूम निर्मिता रोटिका पाचयन्ति। पशुओं के लिए गोधूम का अर्थ यहाँ पर गेहूं है, गेहूं से निर्मित रोटी पकाते हैं या बनाते हैं। पशुओं को गेहूं से निर्मित रोटी बनाकर खिलाई जाती है। तांदुल निर्मिता चित्रापूपः। तांदुल अर्थात चावल से निर्मित चित्रापूपः, जिसे हम चीला कहते हैं। चीला इति खाद्य पदार्थस्य सेवनम कुर्वन्ति जनः। चीला, इस खाद्य पदार्थ का लोग सेवन करते हैं, अर्थात चीला जो है ये व्यंजन होता है इस त्योहार का। बालकः काष्ठ निर्मितेन गेड़ी नाम क्रीडोपकरणेन इतस्ततः विचरन्ति हर्ष च अनुभवन्ति।
बालक जो हैं वो काष्ठ से निर्मित, काष्ठ कहते हैं लकड़ी, लकड़ी से निर्मित गेड़ी नामक उपकरण, जो कृषि उपकरण क्रीड़ा उपकरण है, उसको चलाते हैं। इस तरह से लकड़ी की गेड़ी होती है, इस गेड़ी में इस तरह से बालक इसको चला करके क्या करते हैं, चलते हैं, विचरंती चलते हैं, हर्ष का और अनुभव करते हैं, प्रसन्न होते हैं, गेड़ी चलाकर हर्ष का अनुभव करते हैं। फिर है दूसरा पोरा, भाद्रपदस्य अमावस्यायाम पोरा, जिसे हम पोला भी कहते हैं, उत्सव भवती, भादो मास की अमावस्या के दिन पोला का त्योहार मनाया जाता है। कृषि प्रधानस्य छत्तीसगढ़स्य अयम प्रधान उत्सव, हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये कृषि प्रधान है, तो कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ का यह प्रधान उत्सव है। कौन सा? पूरा मुख्य उत्सव है। कृषि कार्य क्षेत्र कर्षणम च बलिवर्दः कुर्वन्ति, कृषि कार्य को और क्षेत्र कर्षणम अर्थात खेतों की जुताई, जोतना, कर्षण का अर्थ है जोतना, खेतों को जोतने के लिए बलिवर्दा अर्थात बैल जो हैं वो प्रयुक्त होते हैं। तो बलिवर्दा कुर्वन्ति, कुर्वन्ति यानी करते हैं। कृषि कार्य, सभी कृषि कार्य बैल करते हैं, जैसे खेतों की जुताई का कार्य, खेतों को जोतने का कार्य। अतः अस्मिन उत्सवे, अतः इस वर्ष उत्सव में बलिवर्दः बैलों को विशिष्ट सज्जा भवंती, बैलों को विशिष्ट रूप से सजाया जाता है, उनकी विशिष्ट सज्जा होती है। प्रतीक रूपेण बालकः अपि मृण्मयः, मृण्मय प्रतीक के रूप में जो बालक होते हैं वो मृण्मय अर्थात मिट्टी का, वृषभ बैल, जिसे नांदिया बैल भी कहते हैं, मिट्टी का बैल। ये देखिए जैसे ये बच्चा चला रहा है, इस तरह से नांदिया बैल जो है इसको बालक जो है वो चलाते हैं। इस दिन नांदिया बैल की पूजा की जाती है बैल के प्रति रूप में। और इस तरह से फिर जो बालक हैं वो नांदिया बैल क्रीडंती खेलते हैं। बालिका फुगड़ी आदि क्रीड़या स्वकीय मानंदः, बालिका जो है वो फुगड़ी आदि खेल के द्वारा स्वकीय आनंदम, अपने आनंद को प्रदर्शयन्ति, प्रदर्शित करती है। बालिका फुगड़ी का खेल खेलती है। कैसे? फुगड़ी का खेल उखड़ू बैठकर दाएं बाएं दोनों पैरों को फेंकते हुए खेला जाता है, और इस तरह से बालिकाएं अपने आनंद को फुगड़ी खेल के द्वारा प्रदर्शित करती हैं। तीजा पर्वणः, तीजा पर्व अत्र विशेष महत्वमस्ति, तीजा पर्व का भी यहाँ विशेष महत्व है। स्त्रियः स्वयं मातृकुलम गत्वा, स्त्रियां अपनी माता के परिवार में जाकर अर्थात अपने मायके में जाकर परिवार जने सह सानंद मुपोष्य पत्युः दीर्घायुष्यम कामयन्ति, अर्थात स्त्रियां अपने मायके में जाकर परिवारजनों के संग, अपने संबंधियों के संग आनंद पूर्वक पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। व्रतस्य समापने, व्रत के समापन पर नाना विधि व्यंजनम पचयन्ति, तरह तरह के व्यंजन पकाती हैं अर्थात बनाती हैं। ठेठरी खुरमी इति खाद्य पदार्थस्य परस्परम वितरन्ति, आपस में ठेठरी खुरमी खाद्य पदार्थ का आदान प्रदान किया जाता है, बांटा जाता है। नाना विधानी वस्त्राभूषणानि परिधाय भगवतः पूजनम कृत्वा, और तरह तरह के वस्त्र और आभूषण को परिधाय अर्थात पहनकर भगवतः भगवान की पूजा कृत्वा की जाती है। संतोष
मनुभवंती, संतोष मनुभवंती, और मन में संतोष का अनुभव करती है। भाद्रपदस्य शुक्ल तृतीयायाम तिथो उत्सवोयाम भवति। भाद्रपद की, भादों की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह उत्सव होता है। कौन सा? तीजा। तीजा का उत्सव कब मनाया जाता है? भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। एक मास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 15-15 दिनों का होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह तीजा का उत्सव मनाया जाता है। इतना आप लोग अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।